गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं सेल के कंसेप्ट के बारे में। और बच्चों आज ये मेरा सेल का तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के कंसेप्ट के बारे में। बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? हम लोगों ने दो चीज पढ़ रखी है, एक तो पढ़ रखा है सेल और दूसरा पढ़ रखा है बैटरी। ठीक है बच्चों, सेल वो होता है बच्चों, सिंगल सेल को हम सेल बोलते हैं। और बच्चों जब हमारा सेल कॉम्बिनेशन में आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को जो है हम बोलते हैं बैटरी। जब हमारे किसी सर्किट में एक से ज्यादा जो है सेल यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। इस बात को आप नोट कर लीजिए बच्चों। पूरी फिजिक्स में हम 8 फिजिकल क्वांटिटी का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। वो देखिए ये है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों, फर्स्ट ईयर में हमारे दो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आते हैं। वो आते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का और थर्मल कंडक्टिविटी का, जो कि हीट ट्रांसफर का हमारा जो है टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। ये काफी फेमस है, सबको पता है बच्चों। उसके बाद आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक पड़ता है उसका भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पढ़ा चुका हूं, वीडियो है, देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों आता है हमारा पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारी कंज्यूम होती है उसका भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही जो है प्लेलिस्ट में एक वीडियो पावर और पावर के सीरीज कॉम्बिनेशन पे हमारा बना है, उसको भी आप देख लीजिएगा बच्चों। उसके बाद आता है हमारा सेल का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और लास्ट में आता है बच्चों सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो 7 नंबर पे लिखे हुए सेल का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर का जो है टॉपिक है हमारा बच्चों। तो हमारा है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मेरे को ये चैनल जो है मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों आजकल मेरी बेटी घूमने गई हुई है, इसलिए वो शूटिंग में प्रेजेंट नहीं है। जैसे वो आएगी फिर उसके साथ शूटिंग होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये बच्चों हमारा देखिए टॉपिक है। अब बच्चों हम यहां पे स्टार्ट करेंगे सिर्फ दो सेल के कॉम्बिनेशन से, वो भी सीरीज में। ठीक है बच्चों, अब देखिए सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे कहा जाता है बच्चों। यदि हमारा नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, ठीक है, और बाकी जो है अटैच होता है सर्किट में, तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो सेल हैं। ये देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और बच्चों ये देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पर इस तरीके से दूसरा सेल। ठीक है, दूसरा सेल, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। और बच्चों जो है इसके अक्रॉस जो है हमारा, इसके अक्रॉस जो है एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरीके से R, कैपिटल R रेजिस्टेंस है। और बच्चों हमारा इस सर्किट में ये कॉम्बिनेशन लगा हुआ है सेल का। ठीक, ये देखिए इस तरीके से कॉम्बिनेशन लगा है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों दोनों सेल जो है हमारे सर्किट में जुड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, इसको हम एक सेल से जो है रिप्लेस कर देते हैं। सपोज करते हैं कि सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ये देखिए क्या हुआ, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस R। ठीक है, रेजिस्टेंस R। और बच्चों ये देखिए ये हमारा, इसको हमने क्या किया, सिंगल सेल से इसको हमने जो है रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यही सर्किट है ये। तो बच्चों इसका जो हमारा ईएमएफ आ रहा है वो आ रहा है E इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R इक्विवेलेंट। इस तरीके से नोट कर लीजिए इसको।
ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट निकल रहा है इस तरीके से कैपिटल आई, और बच्चों वो इधर इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये बच्चों हमारा हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब बच्चों आते हैं सीरीज के जो है कंसेप्ट पे। सीरीज का कंसेप्ट हमसे क्या कहता है बच्चों, रेजिस्टेंस में चलते हैं, वही कंसेप्ट इसमें भी लगेगा। ये देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास जो है रेजिस्टेंस है, इस तरीके से हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2। करंट इधर से इधर जा रहा है इस तरीके से, और बच्चों ये देखिए ये टर्मिनल ऐसे हुआ और ये टर्मिनल ऐसे हुआ। तो कंसेप्ट हमारा सीरीज का क्या कहता है कि यदि इधर करंट आई ऐसे जा रहा है तो इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, लेकिन इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग अलग होगा, इधर V1 होगा, इधर V2 होगा, ऐसे ऐसे होगा। यही बच्चों सीरीज का हमारा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमको ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों यही कंसेप्ट यहां अप्लाई होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बैटरी का ईएमएफ अलग होता है, और क्लोज सर्किट में हमारा बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग होता है और ईएमएफ से कम होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा जो है करंट यहां से ऐसे चलेगा, कैपिटल आई, इधर चला ऐसे, इधर चला ऐसे, और बच्चों इधर चला ऐसे, इधर चला ऐसे, और फिर इधर आया, और बच्चों यहां पे ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे जो है सेल का टर्मिनल है, ये टर्मिनल है बच्चों हमारा ए, ये टर्मिनल है बी, और ये टर्मिनल है हमारा सी। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए बच्चों, यही कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे। देखिए करंट हमारा जो है, जो इधर से ऐसे निकलेगा वो इधर से निकल करके ऐसे चला जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों यहां से यहां तक अलग होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सपोज करिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V1 है, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करिए हमारा जो है V2 है। इस तरीके से आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बात आ गई समझ में आपको। अब जो है चलते हैं, इसका कैलकुलेशन करके निकालते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों हम जो है फेमस फार्मूला लगाएंगे, E = V + IR। ये वाला फार्मूला फेमस है, वो पहले हम यहां लगाते हैं, फिर यहां लगाते हैं, फिर यहां लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले वाले सेल में लगाएंगे तो आएगा हमारा E1 = V1 + IR1। तो बच्चों V1 हो गया बच्चों हमारा E1 - IR1। ठीक है, E1 - IR1, और ये हो गया बच्चों हमारा जो है पहला इक्वेशन। अब बच्चों दूसरे सेल के लिए लिखेंगे तो आएगा E2 = V2 + IR2, और ये आ जाएगा V2 = E2 - IR2, और ये आ जाएगा सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए उतरते हैं नीचे। ये क्या हुआ कि हमने मान लिया कि ये इक्विवेलेंट हमारा जो है सेल है, और इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ है E इक्विवेलेंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। तो बच्चों यहां पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बच्चों हो जाएगा V इक्विवेलेंट। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारा V इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा क्या निकलेगा यहां पर। ठीक है, यहां पर आप देखिए तो V इक्विवेलेंट = V1 + V2। बच्चों V1 और V2 को हम जोड़ेंगे तो हमारा V इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये वाला इसका। तो हम देखिए V इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, V इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, V1 की वैल्यू बच्चों ये है और V2 की वैल्यू ये है, हम यहाँ पे रखते हैं तो आ जाएगा V इक्विवेलेंट = E1 - IR1 + E2 - IR2। देखिए ऐसे हो गया ये, और ये आ गया E1 + E2 - IR1 + R2। ये देखिए इस तरीके से आ गया, और बच्चों ये हो गया V। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा आया कैलकुलेशन से इन दोनों का। अब बच्चों यदि हम यहां पर यही फार्मूला जो है अप्लाई करें, ये वाला फार्मूला बच्चों अगर हम यहां पे अप्लाई करें तो देखिए हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा E इक्विवेलेंट = V इक्विवेलेंट + IR इक्विवेलेंट। इस सेल पे आएगा, तो बच्चों हम यहां से निकालेंगे तो V इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट - IR इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, अब जरा बच्चों इसको आप डाल लीजिए A और इसको डाल लीजिए B। ये इक्वेशन A हो गया और ये इक्वेशन B हो गया।
इन दोनों को बच्चों कंपेयर कीजिए तो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है ई इक्वलेंट मतलब इक्वलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ द बैटरी इक्वल टू E1 प्लस E2। ये बैटरी है, कॉम्बिनेशन हो गया ना बैटरी, यह आ गया बच्चों। और देखिए आर इक्वलेंट क्या हो गया, वो हो गया बच्चों हमारे पास सिंपल सा हो गया, वो हो गया बच्चों R1 प्लस R2। इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा जो है निकल के हमारे पास आया है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा निकल के आया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होता है। अब एक बात आप देखिए यहां पर क्या होता है बच्चों कि जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वलेंट जो है ईएमएफ जो आ रहा है वो जितने भी हमारे सेल लगे हैं उनका न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल सम आ रहा है, सिंपल सा सम आ रहा है। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो आर इक्वलेंट यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वलेंट आ रहा है वो इंडिविजुअल सेल के सम आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये हमारा रिजल्ट निकल के इस तरीके से आया। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिजल्ट निकल के आया। अब बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ये भी आगे काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर जो है एक कहानी और होती है। जैसे हम लोग जो है पढ़ेंगे अभी बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट पढ़ेंगे, और यदि आपने ढंग से पढ़ लिया तो कोई भी जो है सर्किट का सवाल आप कर लोगे। काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारे बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अब जो हम आपको अगली बात बताने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, वो आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को आप नोट करिए कि अब हमारा जो है सेल पलट के लगा देते हैं। मतलब क्या होता है कि एक सेल है वो हम जो है पलट के लगा देते हैं। ठीक, पलट के सीरीज में लगाते हैं। ठीक, सीरीज में लगाते हैं तो देखिए क्या हुआ, पलटने का मतलब क्या है। ठीक, पलटने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज करिए ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, और बच्चों ये हमारा हो गया, इसका हो गया E1, ये हो गया R2, और बच्चों अब निगेटिव टर्मिनल इधर लगा दिया और पॉजिटिव मतलब पलट दिया इसको इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये हमारा हो गया, इसका हमें बनाना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या हुआ, ये और निगेटिव टर्मिनल इधर, पॉजिटिव इधर, ये हो गया ऐसे। तो बच्चों ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब बच्चों देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया ये हो गया E2। ठीक है, अब इसके अक्रॉस एक हमारा जो है लगा हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पूरा सर्किट क्लोज है इस तरीके से। सपोज करिए ये हमारा सर्किट है और इसके अक्रॉस एक R रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। देखिए बच्चों सीरीज में ये भी है, ठीक है, सीरीज में ये भी है, लेकिन क्या हुआ अब बैटरी के टर्मिनल हमारे जो है रिवर्स हो गए। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए करंट जो है एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा। बच्चों क्या होगा, एक का हमारा जो है ईएमएफ बड़ा होगा, एक का छोटा होगा। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, इक्वल भी हो सकता है, मान के चलते हैं एक छोटा एक बड़ा। तो बच्चों करंट क्या है, करंट देखिए सपोज करिए इस डायरेक्शन में से चल रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया घूम गया ऐसे। अब बच्चों करंट के डायरेक्शन में हम चलेंगे ऐसे, और यहां पे चलेंगे करंट के डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है बच्चों, तो देखिए जिस डायरेक्शन में हम चलते हैं, जिस डायरेक्शन में हम चलते हैं उसी को लेते हैं। बच्चों देखिए यहां हम जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो बच्चों इसको हम लेंगे पॉजिटिव ईएमएफ, और बच्चों इसमें हम जा रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो ये हो गया हमारा निगेटिव ईएमएफ। करंट इधर है दोनों में, तो बच्चों ये हमारा IR हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए यहां पर वही फार्मूला E = V + IR। ठीक है, हमने इस तरीके से लिखा। तो देखिए यहां पर जो होगा हमारा पहले वाले में लगाएंगे, तो पहले में पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ईएमएफ E1 = V1 + IR1 ऐसे हो गया। और बच्चों यही फार्मूला दूसरे पे लगाएंगे, चलिए V1 निकाल लेते हैं। V1 = E1 - IR1, ये देखिए इस तरीके से आया। ठीक है बच्चों, अब दूसरे वाले सेल पे लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, वहां पे निगेटिव आ रहा है, ये आ गया -E2 V2 + IR2, यानी कि V2 यहां से हो जाएगा हमारा, V2 जो हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा -E2 - IR2। ये देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 हम ऐसा मान के चलते हैं। तो बच्चों हमारा जो V इक्विवेलेंट आएगा यहां पे वो आएगा V1 + V2।
ठीक है, V1 प्लस V2। तो हम यहां रखेंगे तो ये आ गया बच्चों E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2, और बच्चों आ जाएगा E1 माइनस E2 ये आ गया, और माइनस IR1 प्लस R2 ये आ गया V इक्विवेलेंट। और बच्चों यदि हम इसको इससे कंपेयर करें, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो बच्चों हमारा जो यहाँ पे आ रहा है E इक्विवेलेंट वो आ रहा है E1 माइनस E2, ठीक है, ये आ गया, और R इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो आ रहा है R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा कंसेप्ट निकलता है, वो ये निकलता है कि अगर हमारे पास जो है रिवर्स डायरेक्शन में जो है लगा हुआ मिलता है हमको जो है सेल, तो उसका ईएमएफ तो आपस में माइनस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो हमारा जो है जुड़ेगा ही जुड़ेगा, वो एक साधारण न्यूमेरिकल वैल्यू से जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो या तो ये आएगा, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, या बच्चों आएगा ये, ठीक है, लेकिन जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो हमारा जो है इसी तरीके से आएगा, जुड़ता चला जाएगा। ये बच्चों पूरा हुआ कंसेप्ट इसका, ठीक है, कंसेप्ट इसका प्रूव हो गया, इसका डेरिवेशन हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। और बच्चों अब मैं चलता हूं आगे, यहां से निकालते हैं अब कंक्लूजन सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है बच्चों, तो चलिए कंक्लूजन जो निकल रहा है उस कंक्लूजन को नोट कर लीजिए, फिर आऊंगा मैं पैरेलल के ऊपर। ठीक है, फिर आऊंगा मैं पैरेलल के ऊपर। सपोज करिए बच्चों हमारे पास जो है n, सपोज करिए हमारे पास n सेल है, ठीक है, n सेल है हमारे पास, सबका ईएमएफ इक्वल है, E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका इक्वल है। और वो बच्चों हमारा क्या है, वो हमारा जो है इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा सीरीज में जो है अटैच है, ठीक है, इस तरीके से सीरीज में अटैच है। इस तरीके से ये देखिए ये आया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये देखिए ये ऐसे आ गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बच्चों ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये देखिए ऐसे 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 ये आ गया, ये आ गया, फिर ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये आ गया। ये हमारा पहला सेल है, इसका ईएमएफ E है, ये R है, ये 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 पहला सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये NR। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा, हमारा जो हमारा ईएमएफ इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस n टाइम्स, ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा n E, और बच्चों R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा R, ठीक है, प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स, ठीक है, तो बच्चों R इक्विवेलेंट जो हो गया वो हो गया बच्चों हमारे पास सिंपल सा, ठीक है, जो R इक्विवेलेंट हो गया बच्चों वो हो गया हमारे पास NR। ठीक है बच्चों, अब देखिए सपोज करिए इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा हुआ है, तो बच्चों हमारा जो है फार्मूला जो होता है ईएमएफ इज इक्वल टू I R प्लस R, इससे इसको लगाएंगे बच्चों इक्विवेलेंट पे, तो हमारा हो जाएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R प्लस R इक्विवेलेंट, और बच्चों ये आया हमारा N, तो ये आ गया N E इक्वल टू I R प्लस N R, ये देखिए आ गया बच्चों। यहां से जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगा हमारा, वो आएगा N E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस N R, बच्चों हम कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सीरीज बनाए या पैरेलल बनाए, सेल का कॉम्बिनेशन बना करके हम जो बैटरी बना रहे हैं उसका पर्पज हमारा क्या है, करंट ड्रॉ करना। तो बच्चों अगर हमारे पास जो है n सेल आते हैं, सारे सबका ईएमएफ बराबर है और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, तो हमारा करंट जो टोटल ड्रॉ होगा वो इतना होगा। अब आप इस इक्वेशन को अपनी नोटबुक में साइड में लिख लीजिए, अभी इससे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकलेगा थोड़ी देर बाद, जब पैरेलल का कंसेप्ट हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए ये हमारा जो है सीरीज का कंसेप्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का कंसेप्ट हमारा पूरा कंप्लीट हुआ थ्योरेटिकल। अब बच्चों जो है हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो देखते हैं कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है।
बच्चों हेडिंग डालिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने जो है 2 सेल लगाए हैं और देखिए इसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास ये पहला सेल है, इसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, ये इस तरीके से इसका जो है पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ से जुड़ा हुआ है और इस तरीके से ये हमारा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुआ और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमारा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा क्या हुआ कि यहां से करंट चलेगा बच्चों I1 और यहां से करंट चलेगा I2 और ये बच्चों मिलके यहां पर आ जाएगा I। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से I आ जाएगा यहां पे। ठीक है बच्चों, और देखिए इसके टर्मिनल के अक्रॉस हमारा जो है पोटेंशियल कॉमन होगा। सपोज करिए इधर V है और इधर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो गया V। ठीक है बच्चों, यही बात हम यहां पर इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ कि इसका इक्विवेलेंट जो है ईएमएफ हमने ये बना दिया और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ये बना दिया। अब बच्चों जैसे मैंने आपको अभी बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन समझाने के लिए रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है इस तरीके से और ये लगे हुए हैं पैरेलल में। तो बच्चों इसका कंसेप्ट हमारा क्या था, कंसेप्ट बच्चों हमारे पास ये था कि यहां से करंट चलता है I1 और यहां से I2 चलता है इस तरीके से और बच्चों इधर आकर के I हो जाता है और इधर से I हो जाता है। ये हमारा कंसेप्ट इसका था। इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ईच रेजिस्टेंस में बिल्कुल सेम रहता है। करंट मिलकर के I इक्वल टू I1 प्लस I2 हमारा हो जाता है। ठीक है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 हमारा हो जाता है। अब बच्चों यहां पर जो बात आती है वो बात आती है, यही जो है कंसेप्ट हमारा यहां पे लगेगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट बच्चों ये हमारा यहीं पे लगेगा। अब देखते चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, दोनों सेल्स के अक्रॉस हमारा जो है पोटेंशियल कॉमन रहेगा, करंट अलग अलग रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये वाला जो है फॉर्मूला ईएमएफ इक्वल टू V प्लस IR हम अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले इस वाले सेल पे। तो बच्चों क्या होगा, E1 इक्वल टू V प्लस I1 और R1। ठीक है, यानी कि देखो यहां से क्या हो जाएगा, I1 निकालते हैं तो I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V हो जाएगा, यानी I1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारे पास E1 माइनस V अपॉन R1। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों देखिए क्या होगा, सेकेंड सेल के लिए लगाएंगे तो आ जाएगा E2 इक्वल टू V प्लस I2 R2। इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। यहां से जब हम I2 निकालेंगे तो आएगा E2 माइनस V अपॉन E2 माइनस V अपॉन R2। इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए कंसेप्ट के हिसाब से जो सर्किट में हमारा करंट जाएगा वो जाएगा I और वो होगा बच्चों हमारे पास I1 प्लस I2। इस इक्वेशन को हम डाल देते हैं नंबर 2। अब बच्चों I1 की वैल्यू ये आई, I2 की वैल्यू आई, इसको हम यहां रखते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2 और ये बच्चों आ गया हमारा I। ठीक है, इसको कर लीजिए नोट। अभी देखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट इंटर रेजिस्टेंस का हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए क्या आ रहा है हमारा, उसको यहाँ पे देखते हैं। एक एक पॉइंट को नोट करिएगा और इसके डेरिवेशन का जो है आप प्रैक्टिस करिएगा 3-4 बार, एक बार में ये आपको थोड़ा सा नहीं आएगा, थोड़ी दिक्कत होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहां इसको ऐसे लिखते हैं I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे आ गया, ये आ गया I। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां से जो है हम निकालेंगे जो है R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है,
तो देखिए क्या आता है हमारा, ठीक है, देखिए क्या आता है हमारा V, और ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो बच्चों इसको जो हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1, ठीक है, R1 R2, ये आ गया बच्चों इस तरीके से, देखिए, ठीक, R1 R2, और यहां आ गया माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये देखिए आ गया इस तरीके से, ये आ गया I, ठीक है, ये आ गया I। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये V वाला टर्म इधर ले आते हैं, ठीक है, ये V वाला टर्म हम इधर ले आएंगे, ठीक है, और इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, ये क्या, तो देखिए क्या हुआ, यहां लिखेंगे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 बराबर, ठीक है, बराबर क्या आएगा I प्लस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये आ गया इसे, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब बच्चों क्या करते हैं, R1 R2 से पूरे को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 बराबर I R1 R2, ठीक है, ये आ गया, प्लस V R1 प्लस R2, ये देखिए आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, R1 प्लस R2 से हम पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 बराबर V प्लस I R1 R2 R1 प्लस R2, ये हमारे पास इस तरीके से एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। ये देख लीजिए, इस एक्सप्रेशन को आप पूरी अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम जो है फार्मूला, बेसिक फार्मूला अगर यहां पे अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, हमारा होगा E इक्वलेंट इक्वल टू V प्लस I R इक्वलेंट दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए बच्चों, इसको आप देखिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए, तो बच्चों जो हमारा जो आ रहा है, जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है E इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 ऐसे आएगा। और बच्चों R इक्वलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। ये बच्चों जो है हमारा E इक्वलेंट होगा, ये E इक्वलेंट होगा बच्चों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये R इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा ये होगा। ये बच्चों हमारा जो है सिर्फ 2 सेल लगे हैं, उसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको इसलिए ये डेरिवेशन आप कई बार लिख करके प्रैक्टिस करिएगा, देख देख के करिएगा, थोड़े दिन बाद बिना देखे करिएगा। अपने क्लास में जो फ्रेंड है उनको कंफ्यूजन होगा, क्लियर करेगा, क्योंकि बताने से सबसे ज्यादा नॉलेज बढ़ती है। अब चलिए इसको सिंपल फॉर्म में मैं आपको लिखना बता दे रहा हूं, इस चीज को नोट कर लीजिए। ये एक्सप्रेशन सिर्फ रहेगा, बाकी मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं यहां पर, ठीक है, हम एक काम करते हैं कि इसको इस चीज से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट, देखिए इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। तो बच्चों जो हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा एक्सप्रेशन, वो आएगा इस तरीके से E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, इस तरीके से हो गया, ठीक है बच्चों। इसको सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा E इक्वलेंट बटे R इक्वलेंट, तो आ जाएगा बच्चों हमारे पास E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। और इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, ये लिखा हुआ है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको जरा रिवर्स में लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए हमारे पास आ गया इस तरीके से R इक्वलेंट और E इक्वलेंट का जो है फाइनल एक्सप्रेशन, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ जो है सेल्स में।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में ये हमारा जो है एक्सप्रेशन आ गया। इसको जो है आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों मैं बढ़ता हूं आगे और करता हूं आगे की बात। ठीक है, करता हूं आगे की बात। इसके बाद बच्चों हम आएंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स में क्या होता है, सीरीज भी होता है और पैरेलल भी होता है। ठीक है, इस चीज को देख लीजिए। अब बच्चों जो है हम आपको इसी बेस पे जो है एक्सप्रेशन लिखना तो करें। देखिए सपोज वी हैव m numbers of cells, ठीक है, having EMF E1 E2 En and internal resistance R1 R2 Rn। अगर हमारे पास जो है m नंबर ऑफ सेल है जिसका जो है ईएमएफ अलग अलग है और जो है इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, तो इन एक्सप्रेशन के हिसाब से जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, देखिए E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट जाएगा, वो आएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस ऐसे आ जाएगा EM अपॉन RM। ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, 2 है और नंबर ऑफ सेल हमारे बचेंगे तो एक्सप्रेशन हमारा बदलता जाएगा। काफी वेरिएशन आएगा एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता है सीरीज की तरह। और बच्चों क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस इस तरीके से आ गया 1 अपॉन RM। ये बच्चों हमारे पास देखिए इस तरीके से हमारे 2 एक्सप्रेशन निकल के आएंगे जब हमारे नंबर ऑफ सेल 2 से ज्यादा कितने भी हो जाते हैं, हमने सपोज किया m हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बढ़ते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं m नंबर ऑफ सेल्स each having EMF, ठीक है, EMF is equal to sigma and internal resistance वो है सबका बराबर। मतलब हमारे पास m नंबर ऑफ सेल है, सबका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों बराबर है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, इस वाले एक्सप्रेशन से हमारा क्या निकल के आएगा वो देखिए। सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो इसके हिसाब से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, इस तरीके से m टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा m अपॉन R, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब जो है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा बराबर है, तो इसमें यहां रखेंगे बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो है E अपॉन R प्लस E अपॉन R, ऐसे जाएगा कहां तक, m टाइम्स तक। तो बच्चों ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ME अपॉन R। ये देखिए इस तरीके से आ गया। यानी बच्चों हमारा जो E इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा ME अपॉन R इंटू R इक्विवेलेंट। आ गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों R इक्विवेलेंट हम यहां से निकालेंगे, तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है हमारी, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है R बाई M। निकालिए, देखिए R बाई M आ रही है। ठीक है, तो बच्चों R इक्विवेलेंट की जगह हम R बाई M रख देते हैं, तो ये आ गया ME बटे R इंटू R बाई M। ये आ गया, तो देखिए क्या हुआ, N से M कटा और R से कटा R, तो बच्चों इस कंडीशन में आ गया E इक्विवेलेंट एक इंडिविजुअल सेल के बराबर। ठीक है बच्चों, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये बच्चों हमने लिखा है एक्सप्रेशन तब जब हमारे पास m नंबर ऑफ सेल है, सबका ईएमएफ अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है। ठीक है, फिर बच्चों हमने क्या किया, m नंबर ऑफ सेल ले लिया, सबका ईएमएफ बराबर है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, तब हमारा जो है
आर इक्विवेलेंट इतना निकल के आया है और ई इक्विवेलेंट इतना, दोनों को हम यहां पे इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, तो बच्चों उस केस में क्या होगा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा जो है एक सेल के ईएमएफ के बराबर मिलेगा, चाहे हम कितने भी सेल लगा दें। अगर हमारे पास जो है सारे सेल एक ही ईएमएफ के। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए। अब बच्चों हम जो है एक एक्सप्रेशन बताएंगे, फिर कंपेयर करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, जैसे भी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो यहां पर जो एक्सप्रेशन निकल के आया है उसको लिखते हैं, फिर हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस को जो है डिस्कस करेंगे कि क्या हमको किस कंडीशन में करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास आ रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, m नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, हैविंग इक्वल EMF इज इक्वल टू E, ऐसे नोट कर लीजिए। E ऐसे हमने सपोज किया। ठीक है, सपोज किया। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमने सपोज कर लिया R। ठीक है, R तो हमारे पास आ गया, ये भी हमने सपोज किया इस तरीके से। ठीक है, ये हमने किया। तो बच्चों जो हमारा E इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा E के बराबर, और R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R डिवाइडेड बाई M के बराबर। ये हमने अभी दिखाया है। अब बच्चों इस कॉम्बिनेशन पे हम ये फार्मूला लगाते हैं, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, I R प्लस R इक्विवेलेंट। ये फार्मूला है हमारे पास, हमने इसको लगा दिया। हमारा जो सर्किट में जो है R रेजिस्टेंस लगा हुआ है और I इसमें करंट बह रहा है। ठीक है, ऐसे होगा ना, जैसे ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया सेल, और बच्चों ये इसमें ये इस तरीके से हो गया। अब बच्चों ये आ गया R इक्विवेलेंट, ये हो गया हमारा E इक्विवेलेंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट हमारा इधर ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये हमारा R है। तो इस सर्किट के लिए ये इक्वेशन हमारा बनेगा। तो बच्चों क्या हुआ, जो हमारा करंट आएगा वो आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। तो बच्चों जो करंट आ रहा है वो आ रहा है, देखिए E इक्विवेलेंट है E, हमने लिखा E, ये है R और प्लस आ गया ये स्मॉल r अपॉन m। ठीक है, ये आ गया। बच्चों सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम किसी सर्किट में बनाते हैं अपने एडवांटेज के लिए, कि हमको क्या एडवांटेज यहां पे होना है। एडवांटेज क्या है, यूज क्या है, एडवांटेज में कैसे मिलेगा, यूज से। यूज हमारा क्या है कि हमको करंट निकालना है। ठीक है, तो करंट हमारा निकलेगा इतना। ठीक है, इतना हमारा करंट निकलेगा। ये बच्चों करंट हमारा निकलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हमारा करंट निकल रहा है, ये। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन जो है बताया था। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि हमने जो है एक ही ईएमएफ और एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस के n नंबर ऑफ सेल ले लिए थे। तो वहां पर जो हमारा करंट निकला था वो निकला था NE अपॉन R प्लस NR। ये नोट कर लीजिए, ये करंट हमारा निकल रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट में, और ये करंट हमारा निकल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट में। यहाँ m नंबर ऑफ सेल्स हैं, यहाँ n नंबर ऑफ सेल्स हैं। यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है कि हमारा जो है ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बन रहा है। ये चीज हमारा जो है सबका यहाँ पर ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सारे सेल का बराबर है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ रहा है। मतलब अगर हमें इतना करंट लेना है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देंगे, हमें इतना करंट लेना है तो बच्चों हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगा देंगे। अब बच्चों कौन सा कॉम्बिनेशन हमें कब लगाना है, इसका हम करते हैं कंपैरिजन। और देखिए हमारे पास क्या रहा है, ये दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए, अभी मैं इसको दोबारा लिखने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है,
और बच्चों जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है ये हमको नहीं पता है। ठीक है, ये हमको नहीं पता है। तो देखिए हम इसमें करेंगे क्या। ठीक है, हम इसमें करेंगे क्या, हम देखिए एक कॉलम बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, हमने एक तरीके से कॉलम बनाया। ये बच्चों क्या हुआ, ये हमने लिखा सीरीज कॉम्बिनेशन, और बच्चों यहां पर जो है हमारा आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, यहां पर हम ले रहे हैं सपोज करिए n सेल, और यहां ले रहे हैं हम m सेल। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। बच्चों हमारा जो है सारे सेल का ईएमएफ जो है बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, यहां पर ईएमएफ बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है। बच्चों यहां पर जो करंट हमारा विड्रॉ होता है सीरीज में वो होता है n सिग्मा अपॉन r प्लस एन आर, और यहां पर जो हमारा करंट विड्रॉ होता है वो होता है हमारे पास सिग्मा अपॉन जो है r प्लस r बाई एम। ठीक है बच्चों, ये देखिए आ गया। अब बच्चों इसको जरा सॉल्व करके लिखें तो देखिए करंट का जो एक्सप्रेशन बदलेगा वो आ जाएगा m सिग्मा अपॉन एम आर प्लस आर। हमने एलसीएम लेकर के इसको इस तरीके से लिख दिया, तो हमारा जो है इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनके आता है। अब देखिए बच्चों हम करेंगे यहाँ पर इसका जो है कंपैरिजन की कब हमें जो है कैसा लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब सपोज करिए कि हमारा जो है R वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है NR से। ठीक है, क्या हुआ, जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन में ये हमारा टर्म छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो करंट निकलेगा वो निकलेगा n डिवाइडेड बाई R, इतना करंट निकलेगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन बनेगी यदि हमारे पास R जो है वो बहुत छोटा है NR से, तो बच्चों हमारा जो करंट निकलेगा वो निकलेगा n सिग्मा अपॉन NR। देखिए यहां पर हमारा रेजिस्टेंस NR से बहुत बड़ा था, रेजिस्टेंस NR से बहुत बड़ा था, तो हमारा जो है ये टर्म हट गया, तो ये बच्चों आया। यहां पर रेजिस्टेंस बहुत छोटा है NR से, ये बहुत छोटा है NR से, तो इसको हम 0 मान लेते तो हट गया। बच्चों देखिए ये हमारा यहां से आ गया, तो ये बच्चों आ गया सिग्मा बाई R। ठीक है, इसको जरा देखे रहिए, अभी मैं आपको बताता हूं मैं कर क्यों रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। जरा यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां सपोज करिए कि हमारा जो R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है R बाई एम से, तो इस कंडीशन में हम इसको 0 ले लेंगे, तो बच्चों करंट जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा सिग्मा बाई R। और बच्चों यदि R हमारा वेरी वेरी लेस देन है R बाई एम से, तो उसमें ये छोटा हो जाएगा और यहां पर करंट आएगा बच्चों हमारे पास सिग्मा बान R बाई एम, यानी हो जाएगा ये m सिग्मा बाई R। ठीक है, इसको देख लीजिए, बहुत ही आराम से एनालिसिस करिएगा, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो हम इसकी एनालिसिस करते हैं। देखिए जब हमारा R बहुत बड़ा है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये देखिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो बच्चों हमारा क्या हो रहा है, करंट हमको मिल रहा है n टाइम्स ऑफ वन सेल। ठीक है, एक सेल से हमारा कितना करंट निकलेगा, दिस बाई दिस, एक सेल से हमारा करंट इतना ही निकलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया इतना, तो बच्चों क्या हुआ कि n टाइम्स ऑफ वन सेल मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, तो हमारा जो है हमको n टाइम्स एक सेल के करंट मिलेगा। और बच्चों यहां पे आते हैं, यदि हमारा जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से काफी बड़ा है, तो हमारा करंट मिल रहा है सिर्फ एक सेल के बराबर। ठीक है, देखिए यहां पे इक्वल टू वन सेल, एक सेल से हमारा जितना करंट मिलेगा वो इतना हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नीचे, दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में है यदि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो है वो हमारा R इक्विवेलेंट से बहुत छोटा है, NR क्या है R इक्विवेलेंट, उससे बहुत छोटा है बच्चों, तो उस केस में करंट हमारा जो है वो मिल रहा है हमको एक सेल के बराबर, इक्वल टू वन सेल, इक्वल टू वन सेल किया गया।
और बच्चों यहां पर क्या है, यदि R हमारा R इक्विवेलेंट से बहुत छोटा है तो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा हमको दे रहा है M टाइम्स करंट दे रहा है, M टाइम्स ऑफ 1 सेल। ये बच्चों हमारा जो है एनालिसिस है, इसको आराम से करिएगा। देखिए ये हमारा R इक्विवेलेंट है, NR क्या है, R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट यहाँ पे है NR, और यहां पर जो है R इक्विवेलेंट है वो है R बाई M। ठीक है, ये बच्चों हमारा जो है कॉम्बिनेशन हो गया। अब बच्चों यहां पे क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि हमारा जो है हमको मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है और हमको कंडीशन दी होगी, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे। देखिए बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस केस में हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले केस में मैक्सिमम करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, और इसमें हम नीचे वाले केस में हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पर देखिए इस वाले केस में हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम करंट हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आप इसको एनालाइज करिएगा सोच सोच करके, तो देखिए क्या होगा कि अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट से बहुत ज्यादा है तो हमें करंट मिलेगा मैक्सिमम। तो हम जो है यदि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट से ज्यादा है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट से कम है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे। उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक है, मतलब देखिए यहां पर मैक्सिमम करंट मिल रहा है, यहां ऊपर वाले मैक्सिमम करंट मिल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों। ये सीरीज और पैरेलल का हमारा है कंपैरिजन। ठीक है, ये सीरीज एंड पैरेलल का हमारा कंपैरिजन है। हमको कब कौन सा जो है लगाना है कॉम्बिनेशन, ये हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरेटिकल आएंगे, प्रैक्टिकल नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वाले नहीं आएंगे, थ्योरेटिकल आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों इसके बाद थ्योरी में हमारा जो है एक जो है कंसेप्ट और बचता है, वो कंसेप्ट हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि हम जो है सीरीज भी लगाएंगे और पैरेलल भी लगाएंगे। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्या है और उससे हमारे क्या रिजल्ट निकलते हैं। बच्चों ये लास्ट कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, और ये हमारा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम कुछ सेल जो है वो सीरीज में भी लगाते हैं और कुछ सेल हम पैरेलल में भी लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बात ये होती है कि हमने यहां पर n सेल लगाए हैं सीरीज में, और nn सेल की जो है m रोज बनाई है हमने इस तरीके से पैरेलल में। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए यहां पर क्या होता है, इन सबका जो है EMF जो है EMF वो बिल्कुल इक्वल है, और वो है हमारा सिग्मा, और जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल है, और उसकी वैल्यू है बच्चों R। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे, इसको कैलकुलेट करने लगाएंगे सीरीज का कॉम्बिनेशन। तो बच्चों एक रो का जो हमारा जो है इक्विवेलेंट जो आएगा, एक रो का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको देखिए कितना है, देखिए आएगा हमारा इक्विवेलेंट, एक रो का आ जाएगा इक्विवेलेंट EMF वो आएगा n सिग्मा ऊपर वाले के लिए बच्चों, और बच्चों क्या होगा इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस वो हो जाएगा हमारा NR। यही तो कंसेप्ट कहता है। ठीक है, यही कंसेप्ट कहता है ना सीरीज का। तो ये हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अगर अब हम इसको बिगाड़ के फिर से बनाएं, अगर हम इसको बिगाड़ने के लिए आपके लिए फिर से बनाते हैं, तो देखिए ये हुआ, ये हमारा इस तरीके से सब हमने यहाँ पे बिगाड़ दिया। अब देखिए इसको नया जो है हम जो है रिड्यूस करके बना रहे हैं। रिड्यूस करने में क्या होगा कि यहां पर देखिए एक सेल ऐसे हो गया, एक सेल ऐसे हो गया, एक सेल ऐसे हो गया, और बच्चों एक सेल ऐसे हो गया। देखिए इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया Ne, और R हो गया बच्चों वो हो गया हमारा NR। ठीक है, ये हो गया Ne और ये हो गया NR। इस तरीके से हमारे जो है M रोज जो है M रोज ये हमारे आ गए। ठीक है, Ne NR Ne NR इस तरीके से ही हो गया। अब बच्चों यहां पर एक चीज देखिए कि अब हमारा इतने इक्विवेलेंट EMF का
इतने ईएमएफ का जो क्या कहते हैं सेल पैरेलल में लगा हुआ है। तो अब बच्चों इस पे हम पैरेलल का कंसेप्ट लगाएंगे। अब बच्चों क्या होता है, अब पैरेलल का कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों, पैरेलल का जब कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हो जाएगा पैरेलल के कंसेप्ट से, इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आएगा वो आएगा बच्चों एन सिग्मा, ठीक है, एन ई। और इक्विवेलेंट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा एन आर डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। ये सीरीज का कंसेप्ट हमने लगाया सीरीज में जब था, ये बच्चों पैरेलल का हमने लगाया जब हमारा पैरेलल में था। अब बच्चों फाइनली हम करंट के लिए जो है बनाएंगे इक्वेशन। तो देखिए वो हमारी क्या बनेगी, करंट के लिए इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल टू वो आएगा नेट EMF डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस, यही आएगा, ठीक है। इससे आएगा, इस वाले फार्मूले से हम लिखेंगे इसको, ठीक है, नेट EMF प्लस नेट रेजिस्टेंस, ये तरीके से हो गया। बच्चों देखिए नेट EMF हमारा ये निकला और नेट रेजिस्टेंस ये हमारा निकला। भाई सीरीज वाला हमने जोड़ दिया, ये निकला, फिर हमने कर दिया तो ये आ गया। तो बच्चों जो I आएगा हमारा वो आ गया, नेट EMF आया N E डिवाइडेड बाई R प्लस N R डिवाइडेड बाई M। इसको आप कर लीजिए नोट और एनालाइज करके इसको प्रूव करेगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या है, ठीक है बच्चों। ये हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का जो है एक्सप्रेशन है करंट के लिए, जिसमें सारे सेल का ईएमएफ बराबर है और सारे सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। चलिए अब करते हैं आगे की बात, ठीक है, अब करते हैं हम आगे की बात। चलिए अब देखिए हमने जो है थोड़ी देर पहले जो है निकाला था मैक्सिमम करंट को हमें विड्रॉ करना है। तो बच्चों अब हमारा जो आएगी कहानी, वो कहानी आएगी कि हम जो है मैक्सिमम करंट विड्रॉ किस कंडीशन में करेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन में। तो देखिए कंडीशन, ठीक है, नोट करिए, कंडीशन टू विड्रॉ, ठीक है, कंडीशन टू विड्रॉ मैक्सिमम करंट इन mixed combination of cells of equal EMF and resistance, ठीक है। ये देखिए बच्चों ये हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक। अब जो है देखिए हमारा जो करंट का एक्सप्रेशन आया वो आया, ये आया, उसको आप यहां लिख लीजिए। तो करंट का एक्सप्रेशन बच्चों इस तरीके से आ गया, I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR डिवाइडेड बाई M, ठीक है, R इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई M। इस चीज को आप यहां पर कर लीजिए नोट। अब बच्चों देखिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे जो आएगा वो आ जाएगा MNE डिवाइडेड बाई MR प्लस NR। देखिए ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमको निकालना है मैक्सिमम करंट, किससे, मिक्स कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर I मैक्स, मैक्सिमम I के लिए M प्लस R प्लस NR शुड बी मिनिमम, ठीक है, शुड बी मिनिमम। मिनिमम का क्या मतलब है मैं आपको समझा दूं। जैसे कि हमारा जो है डिनोमिनेटर अगर जो है छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो जो है ये मैक्सिमम निकल के आएगा। डिनोमिनेटर अगर छोटा रहेगा वो हमारा मैक्सिमम निकल के आएगा। तो बच्चों हमने जो है यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर को छोटा करना है। अब देखिए कैसे छोटा करेंगे, ये थोड़ा सा इसमें प्योर एंड प्योर जो है वो हमारा मैथमेटिक्स है। अब चलिए देखिए क्या हुआ, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे छोटा।
तो हो गया एम आर प्लस एन आर। ठीक है, इसको देखिए इस तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? एम आर का अंडर रूट हमने लिया और इसका ऊपर से टांग दिया स्क्वायर, प्लस एन आर का अंडर रूट लिया और ऊपर से लगा दिया स्क्वायर। देखिए जो चीज ये लिखी है वही ये लिखी है। अब देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम कर रहे हैं एम आर, ठीक है, स्क्वायर प्लस एन आर का अंडर रूट और स्क्वायर, ये इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या हुआ, या प्लस 2 एम आर का अंडर रूट इंटू एन आर का अंडर रूट माइनस 2 एम आर इंटू एन आर का अंडर रूट। इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको और इसको, चलिए एक काम करते हैं, हटाइए इसको यहां माइनस कर देते हैं इसे और इसको प्लस कर देते हैं। देखिए एक ही बात है। ठीक है, अब बच्चों इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा एम आर का अंडर रूट माइनस एन स्मॉल आर का अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस 2 एम आर का अंडर रूट और एन आर का अंडर रूट। ये आ गया बच्चों। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब बच्चों देखिए, अगर अब ये देखिए हमारा ये एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से इसमें चेंज किया। ठीक है, अब बच्चों यदि इसको मिनिमम होना है तो मिनिमम की एक कंडीशन हो सकती है कि या तो ये टर्म 0 हो जाए या ये टर्म 0 हो जाए। अब देखिए ये टर्म 0 हो नहीं सकता क्योंकि m की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, n की भी वैल्यू होगी, r की भी वैल्यू होगी, r की भी वैल्यू होगी। ठीक है, हमारी जो है वैल्यू अगर किसी चीज की 0 हो सकती है तो इसकी हो सकती है। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर है और इसकी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एक कंडीशन में 0 हो सकता है, वो कंडीशन क्या है बच्चों, अगर हमारा m इंटू आर का अंडर रूट माइनस n इंटू आर का अंडर रूट अगर ये पूरा का पूरा 0 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और ये टर्म यदि 0 हो जाता है तो बच्चों हो जाएगा एम आर प्लस एन आर इक्वल टू 2 एम आर का अंडर रूट एन आर का अंडर रूट। इस कंडीशन में बच्चों हमारा ये मिनिमम आ रहा है। ठीक है, तो कंडीशन हमारी क्या निकली, ये दोनों, ये पूरा टर्म 0 हो जाए। तो बच्चों ये टर्म जब 0 हो रहा है तो देखिए क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू एन आर अंडर रूट। हमने दोनों तरफ से अंडर रूट हटा दिया, स्क्वायर कर दिया, तो बच्चों देखिए अंडर रूट हमारा गया हट। ठीक है, अंडर रूट हट गया। अब बच्चों जब अंडर रूट हटा तो हमारा आ गया आर इज इक्वल टू एन आर बाई एम। ठीक है, ये कंडीशन है, इसको जरा आप करिए नोट इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा नोट कर लीजिए और देखिए क्या होता है। अब देखिए आर क्या है, आर जो था बच्चों वो है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और बच्चों एन आर बटे एम क्या है, ये है हमारा टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये बच्चों देखिए क्या हुआ, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के बराबर हो जाए। सर्किट क्या कहें, सेल कहें, सर्किट नहीं सेल, सर्किट में तो बहुत हो जाए। सेल के टोटल जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तब हमारा ये मिनिमम होगा और यानी कि हमारा जो है आई जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों। तो हम मैक्सिमम करंट यहां पे ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये बच्चों आ गया आई मैक्सिमम के लिए ये हमारा मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम तब होगा जब हमारी ये कंडीशन होगी आर इक्वल टू एन आर बाई एम। और बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था एन आर बाई एम क्या है, टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जितने भी सेल हमारे लगे, सेल जितने भी सेल लगे हैं उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा जो है पूरा कंसेप्ट था सीरीज पैरेलल एंड मिक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। मैंने हर एक छोटी से छोटी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दी। ठीक है, जो कोई भी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे तो उनसे अब कोई मिस्टेक होने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां आकर के हमारा पूरा जो है
थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है और अब बच्चों करते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का। इसमें बच्चों देखिए 4 हमारे पास सेल हैं जो कि लगे हुए हैं, जिनका ईएमएफ देखिए लिखा हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका लिखा हुआ है। इसका हमें निकालना है इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि पैरेलल में हमारा जो है फार्मूला ये होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट ईएमएफ जब भी आपको निकालना हो पैरेलल में तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप जो है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिर उसका इसमें यूज करेंगे तो आराम से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट। ये देखिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। देखिए इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2, यानी कि R इक्विवेलेंट आ गया बच्चों 1/2। ये देखिए ये हमारे पास R इक्विवेलेंट निकल के आ गया 1/2। हम इसको यहां पर नोट कर लेते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब जो है क्या होगा, हमको निकालना है इक्विवेलेंट ईएमएफ। ठीक है, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो बच्चों हम जो है इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी इसको ऐसे लिखा रहने देंगे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बटे R1। E1 हम इसको मानते हैं 2/2। कितने हो गया 2/2 प्लस 4/2 4/2 प्लस 6/2 प्लस 8/2। इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया। बच्चों सब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, ये आ गया 10, यानी आया E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट आ गया हमारा 10। अब E इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, वो आ गया 10 इंटू R इक्विवेलेंट। इस तरीके से आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ गया 10 इंटू 1/2 और ये आ गया बच्चों हमारा इस तरीके से 5 वोल्ट। यानी इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा बच्चों हमारे पास 5 वोल्ट। फार्मूला आप यही यूज करिएगा। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैंने उसको आपको बताया ही नहीं। ठीक है बच्चों, क्या है कि इसमें जब भी हम करेंगे क्वेश्चन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो उसमें सबसे पहले इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे फार्मूले से। सिंपल फार्मूला है, उसे निकाल लेंगे, बाद में इसको यूज कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाएगा। घुमाया क्या जाएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, इस बैटरी को, इस सेल को हम पलट देंगे, मतलब निगेटिव इधर कर देंगे, पॉजिटिव इधर कर देंगे। इस तरीके से करेंगे। ये दूसरे नंबर का सेल है, इसका निगेटिव पॉजिटिव हमने बदल दिया। उस कंडीशन में बच्चों क्या होता है कि यहां पर हमारा जो है माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अपोजिट हो गया तो इसको भी हम अपोजिट माइनस कर देंगे, बाकी सब रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए R इक्विवेलेंट उस केस में भी हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा और इस तरीके से निकल आएगा। तो बच्चों ये आ गया E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 2/2 माइनस 4/2 प्लस 6/2 प्लस 8/2। सबकी वैल्यूज हमने उठा के इधर से रख दी। तो बच्चों आया 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो बच्चों हो गया 4 3 7 1 8 माइनस 2, ये आ गया 6। इस तरीके से ये आया E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट आ गया 6 इंटू R इक्विवेलेंट, 6 इंटू 1/2 E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट आ गया वो आया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट आ गया हमारा E इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरीके से जो है बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों देखिए क्या होता है, इसी में क्वेश्चन आता है हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन का, जिसमें सीरीज और पैरेलल हमारे दोनों कॉम्बिनेशन हमको दिए होते हैं। मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपको करवाता हूं, फिर बच्चों हम आगे एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक सेल देखिए इस तरीके से ये है, ये देखिए ये आ गया इस तरीके से,
और बच्चों 2 सेल हमारे ये इस तरीके से पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हम उसमें कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं। इसका जो हो गया 2 वोल्ट, इसका हो गया 1 ओम, और बच्चों इसका हो गया इंटरनल से 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया बच्चों 2 वोल्ट, और ये हो गया बच्चों 4 वोल्ट। इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए ये पैरेलल में है, तो पैरेलल का जो बच्चों हमारा फार्मूला है वो है E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। ये हो गया बच्चों। और बच्चों मैंने आपसे कहा सबसे पहले आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो बच्चों 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये आ गया बच्चों 1/2 प्लस 1/2, ये आ गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 1 ओम आ गया यहां से। ठीक है, ये खाली इसका आया है। ठीक है, ये इसका आया। अब बच्चों देखिए हम यहाँ पे इसको निकालेंगे, तो E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट, ये हो गया बच्चों 2/2 प्लस 4/2। वहां से हमने वैल्यूज रख दी, तो आ गया 1 प्लस 2, ठीक है, यानी कि 3, यानी आया E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट, यानी कि E इक्विवेलेंट क्या हुआ, वो आया 3 इंटू R इक्विवेलेंट, और बच्चों इस तरीके से आ गया ये हमारा 3 वोल्ट। बच्चों इसका जो कॉम्बिनेशन हमारा था उसका जो है इक्विवेलेंट ईएमएफ आया और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आया। बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसको जो है रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा कैलकुलेट होके आ गया, तो ये हमने इसको इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। बच्चों ये हमारी इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ये लग गई बैटरी। ठीक है, इसका ईएमएफ आया 3 वोल्ट और ये आया है 1 ओम। अब बच्चों इसका हमको निकालना है इक्विवेलेंट, जो है इक्विवेलेंट निकालना है ईएमएफ, और इक्विवेलेंट निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। किसका इजी है, देखिए क्या हुआ, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया E इक्विवेलेंट, ये हो गया E1 प्लस E2, तो आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3 यानी कि 5 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा R1 प्लस R2, ये जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 ओम। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। इस तरीके के चाहे आपको कितने भी कॉम्बिनेशन बना करके दे दे, आप उसको कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों एक जो है क्वेश्चन करते हैं। पहले हम उसको करेंगे सीरीज में, और फिर सेम क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों जो है सेम क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे पैरेलल में। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, अगर देखिएगा तो दोनों क्वेश्चन देखिएगा, और नहीं तो फिर दोनों मत देखिए। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास कॉम्बिनेशन, देखिए कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है बच्चों। हमारे पास जो है n सेल है। ठीक है, देखिए क्या हुआ, n सेल है इस तरीके से। ठीक है, n सेल है इस तरीके से, ये हमारा n सेल है। ठीक है, सबका जो है n सेल, सबका जो है ईएमएफ जो है वो है हमारा E, और इंटरनल रेजिस्टेंस है सबका R। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से कॉम्बिनेशन दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से n सेल में से m सेल जो है वो रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में उसको अटैच कर देते हैं। देन फाइंड E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट ऑफ न्यू सिस्टम। ठीक है, न्यू सिस्टम, ये देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको कैसे करेंगे, आप देखिए। देखिए पहले हमारे पास n सेल थे, उसमें से हमने m सेल जो है रिवर्स डायरेक्शन में अटैच कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो नया कॉम्बिनेशन हुआ वो कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारा, ठीक है, इस तरीके से हमारा बना। ये बच्चों n सेल तो इधर क्या हुआ, ये हमारे ऐसे लगे थे n सेल पहले से, तो इनमें से हमने m सेल निकाले और उसको जो है रिवर्स कर दिया। तो अब जो है n माइनस m हमारा जो है ये जो है ऐसे हो गया इस डायरेक्शन में। और बच्चों इसके बाद जो है यहां पर जो है m सेल, ठीक है,
ये बच्चों हमारे पास ऐसे ये हो गए एन सेल। ठीक, देखिए हमारे पास एन सेल थे, इस तरीके से लगे हुए थे, इस तरीके से लगे हुए थे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ आ रहा था। अब इसमें से एम सेल को घुमा दिया हमने, तो बच्चों क्या हुआ, घुमाने पे क्या हुआ कि एम सेल इधर हमने घुमाया, तो जो ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में से एम सेल हट करके ये ऐसे हो गए, एम सेल इधर हो गए। तो बच्चों इधर का जो हमारा जो ईएमएफ आएगा वो आएगा, ईएमएफ जो इधर का आएगा इक्विवेलेंट, वो बच्चों आएगा एन माइनस एम इंटू ई, और रिवर्स करने पे माइनस हो जाता है बच्चों। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये चलिए ऐसे ना करें, हम आपको समझा दे कैसे से। जो बच्चों इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आप मान के चलिए E1 है, ठीक है, E1 है। और बच्चों देखिए यहां पर जो हमारे सेल हैं वो है हमारे n माइनस एम, ऐसे है। तो बच्चों इसका टोटल जो है हमारा ईएमएफ हो जाएगा, वो आएगा दिस प्लस दिस, कितना, n माइनस एम टाइम्स, ठीक है, ये आ गया। तो E1 बच्चों आ जाएगा n माइनस एम इंटू ई, ठीक है बच्चों। अब देखिए इधर वाले का हम मानते हैं कि हमारा E2 है, तो बच्चों होगा E प्लस E इस तरीके से m टाइम्स, ऐसे हो गया। तो बच्चों E2 हो गया, वो हो गया हमारा m, ठीक है बच्चों। अब इसका हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं आपको समझाने के लिए। बच्चों क्या हुआ, देखिए ये हमारा हो गया ऐसे, और ये बच्चों हो गया हमारा ऐसे, इस तरीके से समझिए, ये इधर जुड़ा है, ये इधर जुड़ा है। अब बच्चों ये रिवर्स डायरेक्शन में जुड़े हैं, और मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त एक बात आपसे कही थी, वो ये कही थी कि ये जो है हमारा जब भी रिवर्स में हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, वो आएगा E1 माइनस E2। तो बच्चों ये आ जाएगा n माइनस एम इंटू ई माइनस एम इंटू ई, बच्चों आ जाएगा n माइनस 2m इंटू ई, ये बच्चों हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ। और बच्चों सीरीज का कॉम्बिनेशन है, तो आर इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों हमारा NR, वो वही रहेगा, ठीक है, वो हमारा वही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमने जो छेड़छाड़ करी, वो M सेल्स के साथ करी, उसको घुमा दिया, ठीक है। तो बच्चों ईएमएफ पे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, लेकिन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वही रहेगा जो पहले था, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन हम करते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है जो हमारा पैरेलल में भी होता है, ठीक है, पैरेलल में भी होता है। देखिए उसमें किस तरीके से निकालेंगे और क्या आएगा, इस चीज को आपको देखना होगा। ठीक, क्या हुआ, हमारे पास एक सर्किल है, ठीक, सर्किल है, ये इस तरीके से एक सर्किल इस तरीके से है, ठीक है। और इस सर्किल में क्या है, सेल लगे हुए हैं, ये देखिए ऐसे और ऐसे, ऐसे, ठीक, ऐसे, ऐसे, इस तरीके से पूरे लगे हुए हैं यहाँ पे सेल, ठीक है। और ये सेल जो है ये हमारे हैं नंबर में, ये नंबर में हमारे हैं कितने, n, ठीक है। इस तरीके से एक सर्किल में हमारे जो है सेल लगे हैं, और वो है हमारे n नंबर ऑफ सेल, ठीक है। ये सब हमारे एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से लगे, आप देख लीजिए आराम से, ये सारे एक सर्किल में लगे हैं और इनका नंबर है n सेल है, इस सबका ईएमएफ बराबर है और इंटरनलाइजेशन बराबर है, हमको इस तरीके से दे रखा है। अब बच्चों हमने क्या किया कि यहां पर एक पॉइंट ऐसे निकाला और यहां पर एक पॉइंट ऐसे निकाला, ठीक। तो क्या होता है कि इधर हमारे m सेल हो जाते हैं, ठीक है, m सेल इधर आ जाते हैं, बाकी उधर चले जाते हैं। तो बच्चों इस सिस्टम का हमको निकालना है इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें हमने रिवर्स नहीं किया, इसमें हमने सर्किट को दो पार्ट में बांट करके उसका पैरेलल कनेक्शन कर दिया, ठीक है। ये काम हमने किया है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ, फिर से सुन लीजिए। हमारे पास इक्वल ईएमएफ एंड इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस के n सेल थे जो कि एक सर्किल में हमारे लगे थे।
फिर हमने क्या किया कि 2 पॉइंट लिए वहां पर जो है उसके अक्रॉस हमने एक जो है रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने ऐसे लगा दिया। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है ये वाला सिस्टम अलग हो गया, ये वाला सिस्टम अलग हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला हमारा बट गया पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में हमारा बट गया। तो ये पूछा गया है कि ये जो सिस्टम अब बना है इसका जो है नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में अब बनाता हूं फिर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट। ये देखिए ऐसे 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 जा करके ये हमारा यहाँ पे ऐसे हुआ, और बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये जो है ये। ठीक है, ये 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 देखिए यहाँ पे होता क्या है, होता ये है कि सर्किल में जुड़े थे तो सीरीज वो एक दूसरे के उसमें थे। देखिए सर्किल में थे तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ऐसे था। लेकिन जैसे यहाँ पे डिवीजन हुआ, यहाँ पोलैरिटी बदल गई। देखिए अब इसकी पोलैरिटी इधर हो गई और इसकी पोलैरिटी इधर हो गई। यही इस क्वेश्चन का जो है मेन पॉइंट था। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको फिगर समझ में आ रहा होगा। मैं इधर इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ, इस तरीके से टोटल ये नंबर ऑफ सेल है n, ये नीचे वाले हैं m सेल। ठीक है, नीचे वाले सेल कितने हैं, m सेल हैं। ऊपर हमारे हो जाएंगे n माइनस m सेल। ठीक है बच्चों, हम यहां पर मानते हैं ऊपर वाले का जो है ईएमएफ है, नेट ईएमएफ है E1, और नीचे वाले का है E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, तो हमारा सर्किट जो है सिंप्लीफाई होकर के कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा हमको दिखाई देगा। ठीक, ऐसा दिखाई देगा। ये हो गया हमारा E2, ये हो गया E1, ये हो गया R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया R2 इंटरनल रेजिस्टेंस में बनाया है। ठीक, ये हो गया। अब बच्चों E1 कितना होगा, देखिए E1 होगा बच्चों E प्लस E प्लस E प्लस E कितने टाइम्स, n माइनस m टाइम्स। ठीक है, तो E1 हो गया बच्चों n माइनस m इंटू E। आ गया। अब बच्चों R1 निकाल देते हैं, तो R1 क्या हो जाएगा बच्चों, R प्लस R कितने टाइम्स, n माइनस m टाइम्स। और बच्चों ये आ गया बच्चों हमारे पास n माइनस m इंटू R। ये आ गया ऊपर वाले के लिए। नीचे वाले सिस्टम में देखिए क्या होगा, E2 हो जाएगा बच्चों हमारे पास E प्लस E कितने टाइम्स, m टाइम्स। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा m इंटू E, और R2 हो जाएगा R प्लस R इस तरीके से m टाइम्स, और बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास mR। ठीक है, ये हमारे पास निकल आया E1 E2 R1 R2। इसकी वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं बहुत सफाई से। तो E1 आया हमारे पास n माइनस m E, और R1 आया n माइनस m R, और बच्चों क्या आया E2 आया m E, और R2 आया बच्चों हमारे पास m R। ठीक है, ऊपर वाले का अलग आ गया, नीचे वाले का अलग आ गया। अब बच्चों यहां पर हमको ध्यान ये रखना है कि अब ये दोनों हो रहे हैं पैरेलल में, और इनकी पोलैरिटी जो है वो है अपोजिट। इनकी पोलैरिटी जो है वो अपोजिट है। यहां पर हमको ये बात ध्यान रखनी है। तो बच्चों हमको अब पैरेलल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। पैरेलल का फार्मूला होता है E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। ये होता है।
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं आर इक्वलेंट। जैसे आ गया यह 1/r1 प्लस 1/r2। बच्चों देखते हैं क्या आता है। 1/r1 की वैल्यू है n माइनस m इंटू आर, प्लस ये है 1/r2, ये है mr। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। देखिए इसका जो आएगा कैलकुलेशन वो आएगा n माइनस m इंटू m इंटू आर। ये आ गया ठीक। देखिए यहां पे आएगा m, ठीक है, प्लस n माइनस m, यह आ जाएगा ऐसे, ठीक। ये आ गया 1/r इक्वलेंट, m से m गया कट, ठीक है। तो 1/r इक्वलेंट जो आया वो आया n माइनस m इंटू r, ठीक है। ये आ गया। तो बच्चों हमारा जो R इक्वलेंट निकल के आया वो आया है n माइनस m इंटू m डिवाइडेड बाई n इंटू r। ये हमारा इस तरीके से निकल के आया। अब बच्चों हमको निकालना है E इक्वलेंट। बच्चों अब हमको निकालना है E इक्वलेंट। R इक्वलेंट हमारा निकल गया। अब बच्चों E इक्वलेंट निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला यूज होता है, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है पेच है, पेच ये है कि हमारी पोलैरिटी बदल जा रही है। देखिए पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, इसमें निगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। क्यों हो रहा है? इसके कंस्ट्रक्शन के सिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा है। और बच्चों जब पोलैरिटी अलग होती है तो हमारा बीच में जो है आ जाता है माइनस। ये बात मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताई थी। अब देखिए यहां पर यही माइनस अपना कमाल करेगा। तो देखते हैं हम यहां रखते हैं इसकी वैल्यू n माइनस m बटे ई। तो n माइनस m बटे ई डिवाइडेड बाई n माइनस m बटे आर, ये हुआ माइनस m बटे ई डिवाइडेड बाई m बटे आर। ये आ गया E इक्वलेंट बटे R इक्वलेंट, ठीक है। देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बच्चों आया E बाई आर माइनस E बाई आर। तो E इक्वलेंट बटे R इक्वलेंट ऐसे आया, ये कट के हो गया 0। तो E इक्वलेंट बच्चों हो गया 0। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमारा कोई भी करंट यहाँ पर नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। कोई भी करंट यहाँ पर नहीं निकलेगा बच्चों। इस सिस्टम में ये खासियत हो जाती है, ठीक है। अब क्या करूं, आप लोग हो नहीं मेरे सामने और मैं बताना तो इसमें भी आपको बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी कम आएगा। तो बच्चों ये मेरा वीडियो था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, थैंक यू।